एवरीवन, वेलकम टू आईके स्टडी। और आज की इस वीडियो में यार हम लोग डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी का चैप्टर 3 यानी लिंक लिस्ट हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने एरे पढ़ाकर कंप्लीट करा दिया है। उसमें जितने भी आपके एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने आपको टॉपिक बाई टॉपिक बता दिया है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं सारा का सारा एरे का, और जो हमने फर्स्ट लेसन से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ाई हैं वो सारा वहाँ पे है। आज की इस वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लिंक लिस्ट। और आज हमारा जो लेक्चर हो रहा है वो लेक्चर नंबर 9 हो रहा है। इसमें हम लोग आज की इस क्लास में इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक्चुअली में लिंक लिस्ट क्या होता है, ये किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है, हम अपने डेटा स्ट्रक्चर को किस तरह से यूज करते हैं ये देखना है। पिछले क्लास जब हम एरे पढ़ा रहे थे तो एरे के अंदर हमने बताए थे कि हमें डेटा को स्टोर करने के लिए या तो एरे या लिंक लिस्ट दोनों का यूज करते हैं। इस तरह का नाम हमने बताए थे आपको जब हम इंसर्शन डिलीशन इस तरह के जो हमारे ऑपरेशंस होते थे एरे के अंदर उसमें हमने बताए थे। तो उस समय हमने लिंक लिस्ट नहीं पढ़ा था, इसलिए हम उसके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं जान रहे थे। आज की इस वीडियो में हम लोग लिंक लिस्ट को डिटेल से समझेंगे क्योंकि ये हमारा नया चैप्टर है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जितने भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी के लिए काफ़ी इसमें अफोर्डेबल लगाया जाता है, टाइम लगाया जाता है, तब ये वीडियो बनती है। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे जितने लोग नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आज के इस क्लास में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, लिंक लिस्ट एक्चुअली में क्या होता है। लिंक लिस्ट को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दो भाग में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। लिंक एक लिस्ट है, कहने का मतलब है कि लिंक और लिस्ट दो यहाँ पे नाम आ जा रहा है, एक लिंक एक लिस्ट। हमारा कुछ इस तरह का एक लिस्ट होगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, एक दूसरे के साथ लिंक होगा। क्या होगा, एक दूसरे का साथ लिंक होगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लिंक लिस्ट। अब हमारा लिंक लिस्ट जो है वो एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। थोड़ा सा हम डिफिनेशन पढ़ेंगे, इसके बाद और इसको डिटेल समझेंगे। लिंक लिस्ट एक नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव जब हमने बताए थे तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि क्या प्रिमिटिव होते हैं और क्या नॉन प्रिमिटिव होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर आते हैं। तो लीनियर, नॉन प्रिमिटिव एंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लिंक लिस्ट नोड के समूह से मिलकर बना होता है। किसके, नोड के समूह से मिलकर बना होता है। प्रत्येक नोड के दो भाग होते हैं, पहला भाग डेटा का होता है और दूसरा पॉइंटर का होता है, जो कि पॉइंट करता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाने हैं या किस साइड जाने हैं। अभी उसको डिटेल में देखेंगे, फिगर आउट करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिफिनेशन देखते हैं थोड़ा सा। लिंक लिस्ट का पॉइंटर भाग अगले नोड के एड्रेस को होल्ड किए रहता है और नोड्स का प्रयोग डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। अब हम एक लिंक लिस्ट बनाएंगे और उसको हम लोग जो जो डिफिनेशन लिखी गई है उस डिफिनेशन से मैच कराएंगे और समझेंगे अच्छे से। हम एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं। हम लिंक लिस्ट कुछ इस तरह से बनाते हैं। ओके, यहाँ पे दो तीन हम लिंक लिस्ट बना ले रहे हैं। हमारा यहाँ पे लिखा गया है सबसे पहले कि लिंक लिस्ट जो है वो नोड के समूह से मिलकर बना होता है। किसके, नोड के समूह से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब हमारा जो फर्स्ट वाला है ये हमारा यहाँ पे मान लेते हैं नोड है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा चीज कह रहा है कि प्रत्येक नोड के दो भाग होते हैं। जैसे कि हमारा एक नोड ये है और एक ये नोड है, तो दो भाग हैं, दो भाग हैं इसमें, एक 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पहला भाग जो होता है वो डेटा का होता है। कहने का मतलब है कि इस भाग में जो नंबर 1 का भाग है, इस भाग में अपनी डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं 5, ओके। और दूसरा जो होता है वो होता है पॉइंटर का। पॉइंटर का मतलब है कि ये पॉइंट करता है कि हमारी जो है डेटा अगला किसके साथ लिंक हो रहा है।
तो ये हमारा एक पॉइंटर होता है, यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं होता है। ये पॉइंट करता है कि हमारा जो डेटा है वो अगला में कहाँ जाएगा, ठीक है, किस साइड में जाएगा। तो फर्स्ट में यहाँ पे हमारा डेटा स्टोर हो गया, तो अगला डेटा जब स्टोर होगा तो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हम 6 स्टोर कर दिए, 6 हमारा एक डेटा है, इसको हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो पहला भाग डेटा का होता है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और दूसरा भाग जो है वो पॉइंटर का होता है, जो पॉइंट करता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाने हैं, हमारी डेटा किसके साथ लिंक हो रही है। अगला फिर से यहाँ से हम उठाएंगे, ठीक है, और हम इस तरफ पॉइंट करेंगे और यहाँ पे हमारा डेटा अगला स्टोर होगा। इस तरह से हमारा एक लिंक बनते जाता है और हम लिंक के फॉर्म में डेटा को स्टोर कराते हैं। एक थोड़ा सा एग्जांपल हम और देखते हैं एरे का। एरे में जब हम अपनी डेटा स्टोर करा रहे थे तो कुछ इसी टाइप से करा रहे थे। तो जब हम इसमें इंसर्शन या डिलीशन वगैरह पढ़ रहे थे तो हम बता रहे थे कि जब कभी भी हमें किसी भी डेटा को इंसर्ट करना होता है या डिलीट करना होता है तो हम एरे या लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। तो लिंक लिस्ट हमने पढ़ाए नहीं थे, इसलिए हम वहाँ पे नहीं बता रहे थे आपको कि किस तरह से हम लिंक लिस्ट के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं या फिर हम उसे किस तरह से इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं। अब एरे और हम लोग लिंक लिस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट देखेंगे कि क्या है। जब हम एरे के अंदर डेटा स्टोर कर रहे थे तो वहाँ पे 5 4 3 2 कुछ इस तरह से हम लोग स्टोर कर रहे थे। अब यदि अगर हमें मेमोरी के अंदर अगर हमें एक एक्स्ट्रा डेटा, मान लेते हैं कि एक हमें एक्स्ट्रा डेटा 6 है, इस डेटा को हमें स्टोर कराने हैं, तो हम एक और एरे बना लेते थे, एक एरे और बना लेते थे, ठीक है, एक और एरे बना लेते थे और उसमें हम अपनी डेटा को स्टोर कराते थे। ऐसा नहीं है कि इसी में स्टोर कराते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गई, 2 हो गई, अब हमें लास्ट में 6, तो यहाँ पे हमने 6 स्टोर करा दिया। तो ये हमने एक और एरे बनाए और उसमें हमने स्टोर कर दिया अपना जो भी एक नया नंबर को इंसर्ट कराना था। तो हम कुछ इस बॉक्स, जो ये आपको बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स के माध्यम से इस कुछ इस तरह से हम एरे के अंदर अपनी डेटा को स्टोर कर रहे थे। सेम कि हम लिंक लिस्ट के अंदर जब डेटा अपनी स्टोर कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से हम लोग लिंक के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, जिसके दो भाग हैं। पहला भाग हमारा जो होता है वो डेटा का होता है, क्या होता है, डेटा का। और दूसरा जो भाग होता है उसे हम बोलते हैं पॉइंटर, यानी ये पॉइंट करता है कि हमारा डेटा किस साइड में है, किधर है, ठीक है। तो पहला भाग डेटा का और दूसरा भाग क्या होता है, पॉइंटर का। और कुछ इस तरह से हम डेटा स्टोर करते हैं अपने लिंक लिस्ट के अंदर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा ये स्ट्रक्चर। एक बार और हम बनाएंगे अच्छे से और अच्छे से फिर से समझेंगे कि हमारा डेटा किस में होल्ड होता है एंड हमारा जो भी पॉइंटर है वो कहाँ से पॉइंट करता है। थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे जिससे कि हमें कोई भी आगे प्रॉब्लम ना हो। अब फिर से हम एक लिंक लिस्ट बनाते हैं। लिंक लिस्ट में दो चीज़ें ध्यान में रखने हैं। पहला ये कि हमें एक डेटा के लिए और एक पॉइंटर के लिए हमें दो स्पेस देने होंगी। तो हम यहाँ पे डेटा स्टोर करा देते हैं 8। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट करते हैं, ठीक है, ये हमारा पॉइंट करेगा इस साइड। और यहाँ पे एक और हम डेटा के लिए, यहाँ पे हमारा क्या स्टोर होता है, पहले में डेटा और दूसरे में होता है पॉइंटर, ठीक है, ये जो कि पॉइंट करता है। इसमें हमारा स्टोर हो जाएगा डेटा, इसमें हम स्टोर करते हैं 7 और ये पॉइंट करेगा। और इसी तरह से हमारा लेयर जो है बनता रहेगा और इसी को हम लोग बोलते हैं लिंक लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी डेटा स्टोर करते रहेंगे और ये हमारा पॉइंटर, ये हमारा डेटा और ये लास्ट में हमारा पॉइंटर। तो हमें जितने भी डेटा इसमें ऐड करने हैं वो हम एक एक करके ऐड करते रहेंगे। अगर हमें इंसर्ट करने हैं तो, डिलीट करने हैं तो फिर हम उसे डिलीट भी करेंगे। अब जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ हमारा लास्ट हो गया, अब आगे कुछ नहीं है, तो आगे कुछ नहीं है तो उसे हम दर्शाते हैं नल से। तो NULL, नल का मतलब खाली, आगे कोई भी डेटा नहीं है तो नल हो गया, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हमें बस दो ही डेटा इसके अंदर स्टोर करना था, 8 और 7, 6 नहीं करना था, तो हम यहाँ पे 6 को इरेज कर देंगे। कहने का मतलब है कि डिलीट कर देंगे। तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी आगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा नल, ठीक है। क्योंकि आगे हमारा कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए कोई भी पॉइंटर हमने नहीं बनाया है, कोई भी मतलब लिंक लिस्ट नहीं बनाया है, तो ये हमारा क्या हो गया आगे, ये हमारा नल हो गया, ठीक है। तो
इसे हम बोलेंगे जहाँ पे सबसे पहले स्टोर करते हैं डेटा, और इसको बोलेंगे पॉइंटर या नेक्स्ट। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट या पॉइंटर, जो आप यहाँ पे नाम देना चाहे नाम देकर आगे इसको पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा ये हेड होता है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा सबसे आगे होता है वही हमारा हेड होता है। ठीक है, तो बाइनरी सॉरी इसमें मतलब लिंक लिस्ट एंड एरे में कुछ ये डिफरेंट होता है। ठीक है, पॉइंटर में सॉरी लिंक लिस्ट के अंदर जब कभी भी हम अपना डेटा स्टोर करते हैं तो कुछ लिंक लिस्ट या लिंक करके हम डेटा को स्टोर करते हैं, जो कि दो दो बॉक्स बनाने पड़ते हैं। और अगर हमें एरे के अंदर कुछ करने होते थे तो हम इस तरह से नहीं करते थे, एक ही में बनाकर और सारा डेटा स्टोर करा देते थे। तो ये दोनों में डिफरेंट होता है। ये सबसे पहला हमारा जो होता है ये हमारा होता है डेटा वाला भाग, और ये होता है हमारा नेक्स्ट या पॉइंटर। एग्जाम में सभी को याद रहेंगे आई होप। ठीक है, इसे भी हम इसे बोलते हैं, यहाँ से हम ऐसे दिखाते हैं तो इसे हम बोलेंगे हेड। ठीक है, आगे हम बढ़ाएंगे, यहाँ पे पॉइंट करेगा, नेक्स्ट जाएगा जो कि एक और बॉक्स बनेगी, इसके अंदर हम अपनी डेटा को स्टोर कराएंगे जो हम बी को स्टोर करा रहे हैं। ये भी पॉइंट करेगा अगला। अगर हमें और डेटा आगे करना है तो सी डी इस तरह दिखा देंगे, नहीं तो फिर हमारा लास्ट में क्या हो जाता है नल। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमें लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर मिला होता है, जो हम अपनी डेटा को कुछ इस तरह से स्टोर करते हैं। तो डिफिनेशन आई होप कि आप सभी लोग को यहाँ पे याद हो गया होगा कि हम किस तरह से लिंक लिस्ट को बना पा रहे हैं और किस तरह से हम अपनी डेटा को होल्ड कर पा रहे हैं अपने लिंक लिस्ट के अंदर। बस आपको बस दो चीज़ें याद रखने हैं। पहला याद रखना है कि लिंक लिस्ट जो है वो नोड से मिलकर बना होता है, और नोड्स के दो भाग होते हैं। पहला भाग में हमारा डेटा होता है और दूसरा भाग में पॉइंटर या नेक्स्ट होता है। ठीक है, जो कि पॉइंट करता है। लिंक लिस्ट पॉइंटर भाग के अगले नोड के एड्रेस को होल्ड किए रहता है, मतलब जो हमारा अगला जो भाग है उसको होल्ड करके रखता है पॉइंटर। तो ये होता है लिंक लिस्ट। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, फिगर भी आपको हम अच्छे से बता दिए हैं बनाकर। आगे हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट जो है कितने टाइप से होते हैं। आज की इस क्लास में बस इंट्रोडक्शन था, कल और डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम टाइप ऑफ लिंक लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे कि आप लोग अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, जिससे कि हम दोबारा पढ़ाएंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे टाइप ऑफ लिंक लिस्ट की बात करें तो हमें चार टाइप से पढ़ने होते हैं लिंक लिस्ट। पहला हमारा लिंक लिस्ट होता है सिंगल लिंक लिस्ट। ठीक है, सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर हमारी जो डेटा होल्ड होती है वो सिंगल टाइप से होती है, मतलब कुछ इस तरह से, जैसे कि अभी हमने शुरू में आपको दिखाया, कुछ इस तरह से डेटा हमारा होल्ड होता है। अभी डिटेल में और हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारी डेटा जो है वो स्टोर होती है। डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट और सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट, ये चार टाइप से हमारे लिंक लिस्ट होते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, अच्छे से समझेंगे। आपके एग्जाम के अंदर 100% पूछता है, कितना 100%। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग लिंक लिस्ट क्या होता है, ठीक है, ये पूछा जाता है। दूसरा ये पूछा जाता है उसके टाइप के बारे में लिखिए। तो आपको टाइप के बारे में, चारों के बारे में लिखना पड़ेगा कि सिंगल लिंक लिस्ट किस तरह से दिखता है। फिगर के साथ साथ आपको डिफिनेशन लिखने होंगे। डबल लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट, सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट किस तरह से बनते हैं। जैसे ये सर्कुलर है तो ये सर्कुलर की तरह बनता है। ठीक है, तो उसको भी बताएंगे हम कि किस तरह से इसमें डेटा स्टोर किए जाते हैं। सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ लिंक लिस्ट है। आई होप कि आप लोग को लिंक लिस्ट क्या होता है वो आज की इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप ऑफ लिंक लिस्ट के बारे में बात करेंगे, वो भी डिटेल से। तो वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।